नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल खबर। मैं हूं श्वेता रंजन। तो गौतम गंभीर, आप सब जानते हैं, क्रिकेटर से राजनेता बने हैं और पूर्वी दिल्ली सीट से बीजेपी सांसद हैं। अब आज इन पर एक तल्ख टिप्पणी की है दिल्ली हाईकोर्ट ने, और तल्ख टिप्पणी करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने पूछा है कि गौतम गंभीर कोविड-19 के लिए जो इस्तेमाल की जा रही दवाएं हैं वो किस अधिकार से बांट रहे हैं। जी हाँ, गौतम गंभीर पिछले दिनों काफी सुर्खियों में रहे, चर्चा में रहे कि वो फ्री दवाइयां बांट रहे हैं, ऑक्सीजन भी फ्री बांटेंगे। अक्षय कुमार ने 1 करोड़ रुपए जो है उनको फाउंडेशन को दिया है ताकि लोगों को मदद हो सके। काम सही है, लेकिन कोर्ट ने क्या क्या कहा है ये भी जानना जरूरी है। कोर्ट ने कहा है कि क्या इसके लिए उनके पास लाइसेंस है। गौतम गंभीर पिछले दिनों जिस तरह अखबारों में सुर्खियों में छाए रहे हैं, दवाइयां बांट रहे हैं, फ्री का लोगों की मदद कर रहे हैं, तो कोर्ट ने उनसे पूछा है कि क्या उनके पास जो है जरूरी संसाधन मौजूद हैं जिससे वो कोविड-19 के इलाज से जुड़ी दवाओं को फ्री बांटने के लिए बड़ी मात्रा में खरीद कर उन्हें जमा कर सकें। साथ ही कोर्ट ने यह भी सवाल किया कि जो दवाइयां बांटी जा रही हैं, क्या उनके लिए सांसद ने किसी डॉक्टर से सलाह ली या फिर सब ऐसे ही चल रहा है। तो क्या सब कुछ राम भरोसे चल रहा है? जिस तरह से वो चर्चा में आए, गौतम गंभीर ने कोशिश की है कि जो हालात है उसमें बहुत कुछ उसको सुधार सके, लोगों को मदद मुहैया करा सके, दवाइयां लोगों को बांट सके। लेकिन क्या उन्होंने ये सोचा कि ये दवाइयां फ्री में बांटने से पहले लाइसेंस की जरूरत होती है? बिना लाइसेंस के किसी भी व्यक्ति को दवा बांटने की इजाजत नहीं होती है। कोर्ट ने पूछा कि दवाएं बेचने के लिए लाइसेंस की जरूरत होती है, तो क्या गौतम गंभीर ने कोई लाइसेंस लिया था? किसी डॉक्टर से उन्होंने सलाह ली थी? इसको लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने सवाल उठाए हैं। लेकिन ये समझ लेना भी बहुत जरूरी है कि आखिर ये सवाल उठा है फैबी फ्लू दवाइयों के को बांटे जाने को लेकर। उनके इरादे चाहे जैसे भी रहे हों, नेक ही रहे हों, लेकिन फ्री दवाइयां बांटने के लिए लाइसेंस जरूरी होता है। दवाइयां बांटने के लिए लाइसेंस जरूरी होता है, और उन्होंने क्या कोई लाइसेंस लिया? और जिस तरह से वो दवाइयों की खेप जो है खरीद कर जमा करके लोगों को पहुंचा रहे थे, तो क्या उन्होंने ये अनुमान लगाया कि जिस तरह से मार्केट में दवाई की स्टोर्स पे, केमिस्ट शॉप्स पे फैबी फ्लू दवाई की कमी हो गई थी, लोग दर-दर की ठोकरें खा रहे थे, एक इंसान को फैबी फ्लू ढूंढने के लिए कई दुकानों के चक्कर लगाने पड़ रहे थे, कई केमिस्ट शॉप तक जाने पड़ रहे थे। उनको कैसे वो दवाइयां मिलेंगी अगर सब दवाइयां एक शख्स खरीद के रख लेगा? और इसके लिए डॉक्टर्स का प्रिस्क्रिप्शन देखा जाना भी बहुत जरूरी है। जब आप किसी केमिस्ट शॉप पे जाते हैं तो आपको अपनी प्रिस्क्रिप्शन दिखानी होती है, उसके आधार पर आपको दवाइयां मिलती हैं। तो अब सवाल उठ रहे हैं कि उन्होंने कहां से इतनी दवाइयां इकट्ठी कर ली और मार्केट में इसकी किल्लत बनी हुई है। और क्या उन्होंने जो दवाइयां बांटी हैं वो प्रिस्क्रिप्शन देकर बांटी हैं? 25 अप्रैल से गौतम गंभीर ने 25 अप्रैल को घोषणा की कि वो फ्री में फैबी फ्लू बांटेंगे। ये जो दवा है कोरोना से लड़ने में काम आता है, ऑक्सीजन सिलेंडर बांटेंगे। और उन्होंने कहा था कि कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति जो है उनके दफ्तर 22 पूसा रोड और सांसद कार्यालय जागृति इनक्लेव पर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच जाकर दवाएं ले सकता है। तो जो बेंच है, जिस हाई कोर्ट की जो बेंच जिसने सुनवाई की, उसको हैरानी भी हुई और उन्होंने ये हैरानी जताते हुए कहा कि उम्मीद थी कि यह बंद हो गया होगा, लेकिन ऐसा हो रहा है क्योंकि आपको लाइसेंस की जरूरत होती है, क्योंकि आपको प्रिस्क्रिप्शन देखनी होती है। और जब आप मार्केट से पूरी दवाई खुद खरीद के पूरी खेप आप अपने पास जमा कर लेते हैं, तो बाकी लोगों का क्या होगा जो आप तक नहीं पहुंच सकता, जो किसी दूर दराज के इलाके में रहता है, जो कि मुश्किलों का सामना जिसको पड़ रहा है, जो बाहर नहीं निकल सकता, जो होम आइसोलेशन में है, जो केमिस्ट शॉप को फोन करता है तो दवाइयां उपलब्ध नहीं होती है। 1 नहीं, 4 नहीं, 10 शॉप्स को फोन करने पड़ रहे हैं। ऐसे कई लोगों को तो मैं खुद देख रही हूँ, जान रही हूँ, जो इस तरह की शिकायत कर रहे हैं कि फैबी फ्लू मिल ही नहीं रहा। तो इस तरह के गैर जिम्मेदाराना जो एक तरह से रवैया रहा है गौतम गंभीर का, अगर उन्होंने ऐसा किया है तो उनको हालांकि इस पर जवाब देना होगा।
तो एक पढ़े लिखे शख्स से, एक राजनेता से, एक नामी क्रिकेटर रहे हैं, इस तरह की उम्मीद नहीं की जाती है कि वो इस तरह की गैर जिम्मेदाराना हरकत करे। इससे कई लोगों को तकलीफ भी पहुंची है क्योंकि दवाइयों की किल्लत हो गई है। कोर्ट ने यह भी कहा कि भले ही ये जो काम है ये सही है, लेकिन ये तरीका सही नहीं है, क्योंकि कोर्ट ने कहा कि परिजनों को डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन और पहचान पत्र लाने पर ही ये दवाइयां उपलब्ध होती हैं। सवाल उठाया गया कि जब ये दवाइयां रेगुलेटेड नहीं है तो कैसे कोई ये काम कर सकता है जो गौतम गंभीर ने किया। आपको लगता है कि गौतम गंभीर ने सही किया है या उसमें उनसे कोई चूक हो गई, गलती हो गई? तो आप अपनी राय जरूर लिखें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।